हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्टोर लेजर अकाउंट की, जिसमें हम करेंगे रिप्लेसमेंट मेथड। लीफो, फीफो, वेटेज और सिंपल एवरेज ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो होगी रिप्लेसमेंट मेथड के ऊपर, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इजी मेथड है। आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्लस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं नहीं कहूँगी कि है, क्योंकि ज़्यादातर आपका वेटेज मेथड आता है या लीफो फीफो और सिंपल एवरेज आता है। स्टोर लेजर का रिप्लेसमेंट और आपका एक स्टैंडर्ड प्राइस मेथड ये बहुत ही कम आते हैं कंपेयर टू इन चार मेथड्स के। बट स्टिल हमको ये ज़रूरी है जानना कि रिप्लेसमेंट मेथड कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन किया जाता है, तो इसलिए हम ये करेंगे। सबसे पहले रिप्लेसमेंट मेथड की ज़रूरत कहाँ पड़ती है वो जान लेते हैं। देखिए, कई बार क्या होती है, कुछ कंपनी करती है कि वो बल्क में सारा अपना मटेरियल मंगवा लेती है। वो सोचती है कि हम ज़्यादा बल्क में मंगवा लेंगे ताकि आने वाले टाइम में जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होने वाला है, अगर सपोज आगे जाके प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो हमें उसकी वजह से इफ़ेक्ट ना होना पड़े, हमारा कॉस्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो लेट सपोज हमारी कंपनी है ABC लिमिटेड। हमें मैन्युफैक्चर के लिए हमने कुछ मटेरियल्स मंगवा लिए हैं अपने, जो कि 1000 यूनिट्स हैं। बट मुझे 1000 यूनिट्स की अभी ज़रूरत पूरी नहीं थी। नॉर्मली हम क्या करते थे, लीफो फीफो में हमने देखा है कि जो लास्ट इन होता है उसको फर्स्ट आउट करते हैं, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का सिचुएशन। बट इस मेथड में हम क्या करेंगे, इस मेथड में जब जब हम सामान इशू करेंगे तो उस इशू के लिए जो हम रेट की कैलकुलेशन किया करते थे वो हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मार्केट में देखेंगे कि उस मटेरियल का प्राइस क्या चल रहा है और वही प्राइस हम यहाँ पे लिख देंगे। हमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जो प्राइस उस टाइम पे होगा वही प्राइस हम लिख देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, हमने ऑलरेडी बल्क में सामान ले लिया है, हमारे को कॉस्ट पड़ी थी 10 रुपीज़ की। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जब मैं इशू कर रही हूँ, अपना फर्स्ट इशू कर रही हूँ, उस टाइम पे कॉस्ट है 11 रुपीज़ की। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ना ये जो इफेक्ट पड़ रहा है ना इस प्राइस की वजह से, या जो मार्केट में जो प्राइस का ऊपर नीचे हुआ है, मुझे वो इफेक्ट चाहिए अपने कॉस्ट के लिए। तो इसीलिए ये मेथड में हम यही करते हैं कि जो मार्केट में प्राइस उस टाइम होता है हम वो प्राइस ले लेते हैं, ताकि हमारी कॉस्ट की रिडक्शन भी हो सके, साथ ही साथ हमें एक्चुअल भी पता चल सके कि हमारा कितना प्राइस हमारे पास है, कितना माल हमारे पास बचा हुआ है, जो कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितना हमारे पास पड़ेगा। सुनाओ, अभी इसको एग्जाम्पल के तौर पे करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ एक क्वेश्चन लिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 1 जुलाई पे ओपनिंग स्टॉक है 500 यूनिट का, जिसमें आपको 20 रुपए ईच के अकॉर्डिंग प्राइस पड़ रहा है। 4 जुलाई को परचेज है 400 यूनिट की, और ऐसे ही आपके पास इशू एंड प्राइस दोनों दिए गए हैं क्वेश्चन में। अब कई स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि रिप्लेसमेंट मेथड में हम मैम ने तो कह दिया कि रिप्लेसमेंट मेथड में मार्केट का प्राइस उठा लेना है, तो क्या ये मार्केट का प्राइस स्टूडेंट्स को कहाँ से मिलेगा? तो आपको इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन पेपर में रिप्लेसमेंट प्राइस दिए गए होंगे। रिप्लेसमेंट प्राइस यानी कि जिन डेट पे आपके इशू होंगे, यहाँ पे देखिएगा जिन डेट पे आपके इशू हो रखे हैं उस डेट का रिप्लेसमेंट प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इसलिए आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। सुना, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ईयर है 2018, जुलाई 1। आपका ओपनिंग आपको दिया गया है। ओपनिंग आपके पास क्या है, 500 यूनिट्स है आपके पास। देखिए यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहीं पे हम लिखते हैं ओपनिंग, ये आपका पर्टिकुलर का है ओपनिंग। क्वांटिटी आपके पास है 500 क्वांटिटीज, 500 क्वांटिटीज जिसका प्राइस है 20 रुपीज ईच। तो अब आप यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं, 500 इंटू 20 यू विल गेट 10,000 रुपीज। तो अमाउंट आपका हो गया 10,000 रुपीज। नेक्स्ट इज आप परचेज कर रहे हो 4 जुलाई को, 4 को आप परचेज कर रहे हो, जो कि है 400 यूनिट 21 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपके आ गया 400 यूनिट 21 के अकॉर्डिंग। आप इसको सॉल्व कीजिए, 421 8400 8400। अब देखिए हम बैलेंस भी लिख लेते हैं,
सबसे पहले 1 अप्रैल का आपका बैलेंस सेम रहेगा, 500 क्वांटिटी, रेट 20, 10,000। नेक्स्ट 4th को आपका परचेज था, अब आपके पास बैलेंस कौन कौन से बचे, एक आपके पास बचा 500 का, दूसरा आपके पास बचा 400 का। अब यहाँ देखिएगा क्या इसमें चेंज आया है, यहाँ आपकी क्वांटिटी तो प्लस हो जाएगी 900 के अकॉर्डिंग, रेट आपको यहाँ कुछ भी नहीं लिखना। जैसे आप वेटेज में इसका रेट नहीं लिखा करते थे, वैसे ही आपको इस मेथड में भी इसका रेट नहीं लिखना, लेकिन ये जो टोटल है अमाउंट है ये आपको लिखना पड़ेगा, विच इज 18,400। ये हो गया आपके 4 जुलाई तक का बैलेंस। उसके बाद चलते हैं 6 जुलाई को हमारा इशू हो रहा है, तो यहाँ पे 6, तो परचेज में आपका कुछ भी नहीं आएगा, इशू है तो परचेज आपका ब्लैंक जाएंगे। इशू आपके हैं 600 यूनिट्स। अब देखिए जिस डेट पे ये इशू हो रहा है उस डेट पे मार्केट की जो वैल्यू है वो है 22 रुपीज़, तो यही 22 रुपीज़ से आपको यहाँ इशू करना होगा। नाउ 600 इंटू 22 विच इज 13,200। अब बैलेंस क्या बचा, 900 में से 600 के आपने मटेरियल दे दिए, क्वांटिटी आपने दे दी, अब आपके पास बैलेंस क्वांटिटी बची 300। प्राइस यहाँ भी नहीं होगा, 18,400 में से 13,200 की आपने क्वांटिटी दे दी है, आपने सामान इशू कर दिया है, आपके पास बैलेंस बचा 5,200। नेक्स्ट इज योर 8 जुलाई को परचेज है 800 यूनिट्स की, 8 जुलाई को परचेज है 800 यूनिट की, जिसका प्राइस है 24 ईच, 24 ईच। तो 800 इंटू 24 विच इज योर 19,200। इशू में कुछ भी नहीं। अब बैलेंस क्या बचा, 300 पहले से थे, 800 आपने और परचेज कर लिए, प्लस कीजिए 800 और 300 को, आपके पास आ जाएगा 1100। प्राइस इसमें भी आपका कुछ नहीं आएगा। अमाउंट अब देखिए ऐड कीजिए, 19,200 आपने न्यू परचेज किए हैं, पहले से आपके पास 5,200 थे, तो आपका आ गया 24,400। नेक्स्ट इज 9 जुलाई को इशू हुए हैं 500 यूनिट, 9 जुलाई को इशू हुए हैं 500 यूनिट, तो परचेज में कुछ नहीं, ब्लैंक, इशू हुए हैं 500 यूनिट 9 जुलाई को। पर 9 जुलाई में को मार्केट में वैल्यू क्या थी, 23 रुपीज़, तो आपने यहाँ पे 23 से ही इशू करेंगे। सो 500 इंटू 23, 11,500। अब देखिए 11,000 आपके पास, सॉरी 1100 आपके पास यूनिट्स थे, 500 आपने इशू कर दिए डिपार्टमेंट में, 600 आपके पास बचे। प्राइस कुछ भी नहीं लिखना। अब 24,400 में से 11,500 आपने दे दिया, आपने इशू कर दिए, तो आपके पास बैलेंस क्या बचा, आपके पास बचा 12,900, 12,900। नेक्स्ट इज 13 जुलाई को आपका एक और ट्रांजेक्शन है जो है इशू की, तो 13 को इशू हुआ है 300 यूनिट्स, तो परचेज में कुछ नहीं, 300 यूनिट्स। अब 13 को क्या प्राइस है मार्केट में, 24 रुपीज़ का प्राइस है, 24, तो ये 300 यूनिट आपके गए हैं 24 के प्राइस पे, तो ये हुआ आपका 7,200। बैलेंस आपके पास क्या बचा, 600 में से 300 आपने ऑलरेडी दे दिए, तो आपके पास बैलेंस बची 300 क्वांटिटीज, और 12,900 का आपका अमाउंट था, और उसमें से 7,200 आपने दे दिए, तो 12,900 में से माइनस करेंगे 7,200, आपके पास आएगा 5,700। नेक्स्ट इज 24 को आप परचेज कर रहे हो, 24 परचेज है 500 यूनिट एट 25 रुपीज़, 500 यूनिट 25 के अकॉर्डिंग, तो 500 यूनिट इंटू 25, 12,500 आपका अमाउंट है। अब देखिए इशू में कुछ भी नहीं, बैलेंस कितना बचा, 3,000 आपके पास पहले से थे, 500 आपने परचेज कर लिए, कितना हुआ टोटल 800, तो यहाँ पे 800। अमाउंट प्राइस का कुछ भी नहीं,
5,700 आपके पास ऑलरेडी था, 12,500 का आपने और ले लिया, तो प्लस 5700, 18,200, सो 18,200 बैलेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 28 जुलाई को आपका इशू हो रहा है 400 यूनिट्स। 28 जुलाई को इशू हो रहा है 400 यूनिट्स, तो परचेज में कुछ नहीं, 400 यूनिट्स। 28 जुलाई को मार्केट प्राइस है 26 रुपीज़ का, तो 26 रुपीज़, 400 इंटू 26 यू विल गेट 10,400। नाउ 800 में से 400 आपने इशू कर दिया, बैलेंस विल बी 400। प्राइस यहाँ भी आपके पास कुछ नहीं आएगा, एंड अमाउंट 18,200 में से 10,400 आपने इशू कर दिया, तो 18,200 माइनस 10,400, इट्स 7,800। तो आपके पास जो बैलेंस बचा है, अमाउंट बैलेंस है, वो है 7,800 एंड क्वांटिटी 400। तो इस तरीके से आपका रिप्लेसमेंट मेथड होता है। तो ये था आपका रिप्लेसमेंट मेथड। अगर समझ आया हो, अच्छा लगा हो आपको वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।